सीजेआई रमना ने मोदी सरकार को लगाई एक बार फिर जमकर फटकार। सीजेआई बोले नहीं चलने देंगे अंग्रेजों के जमाने की न्याय व्यवस्था, मोदी सरकार आई बैकफुट पर। आपको बता दें, इससे पहले भी राजद्रोह और यूपीए को लेकर सीजेआई रमना मोदी सरकार को फटकार लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि अंग्रेजों के जमाने की कानून व्यवस्था अभी भी क्यों लागू है, इन्हें इस्तेमाल क्यों कर रही है सरकार। उसी क्रम में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने फिर से कहा कि अब भारत की न्याय व्यवस्था का भारतीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तक जो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था चली आ रही है वह भारत की जनसंख्या के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। सीजेआई ने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है, जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है। वहीं सीजेआई ने कानून प्रणाली का भारतीकरण करने की बात पर जोर दिया। सीजेआई ने कहा कि भारत की समस्याओं पर अदालतों की वर्तमान कार्यशैली फिट नहीं बैठती है और ग्रामीण इलाके के लोग इंग्लिश में होने वाली कानून कार्यवाही को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को कोर्ट और जज से डर नहीं लगना चाहिए। वहीं मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आगे कहा कि देश ने आम आदमी के हित का ध्यान रखने वाला जज ही खो दिया है। पहले वह प्रैक्टिस करते समय गरीबों और वंचितों के मामलों को उठाने में रुचि दिखाते थे। उनका फैसला सामान्य और प्रैक्टिकल होता था। वह सुनवाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाजवाब होता था। वहीं सीजेआई ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत पुरानी है और समय के हिसाब से अब इसमें परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के कानून आज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। वहीं सीजेआई रमना ने एक बार फिर से राजद्रोह और यूपीए जैसे कानूनों को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हालांकि देखा जा सकता है कि सीजेआई रमना लगातार किसी न किसी मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाती रही है। वहीं अब सीजेआई रमना ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और भारत की न्याय व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने की सलाह भी दी है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बने रहे न्यूज हेडलाइन के साथ। न्यूज रूम से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।